नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान हैं हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगामकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबके चेहरे खिले हुए हैं, क्यों? क्योंकि भारत की अमेरिका से ट्रेड डील हो गई है। तो मैं पहले मेहमानों को अपने क्रेडिट दूं कि लगातार इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी कि ये डील होनी ही है, कोई वजह नहीं है कि ट्रंप इस डील के लिए हाँ या हाँ ना करें, और वो काम हो गया। खास तौर पर यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बाद ये बात लगातार कही जा रही थी कि अब अमेरिका के ऊपर दबाव है और जल्द से जल्द वो इस ट्रेड डील के लिए हाँ करेंगे। हमने आपको यह भी बताया था कि ट्रेड डील को लेकर के सारी नेगोशिएशंस काफी पहले पूरी हो चुकी थी, केवल एक जगह पर जाके बात रुकी थी, वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किसी वजह से उस पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने कर दिए। वो वजह क्या थी ये भी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ट्रेड डील लॉक हो गई। पहले ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई उसको कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील्स, तो लोग पूछ रहे थे ये डैडी ऑफ ऑल डील्स कब होगी, तो डैडी ऑफ ऑल डील्स भी हो गई। और नरेंद्र मोदी की और ट्रंप के बीच जो फोन पर बात हुई कल, और ये फोन ट्रंप ने किया, आपको मैं बता दूं, रात को सर्जियो गौर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने कहा दोनों के बीच फोन पर बात हुई है, वेट फॉर अपडेट्स। और थोड़ी देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ये घोषणा कर देते हैं कि हमने भारत के ऊपर टैरिफ घटा करके अब उसको 18% कर दिया है। इसका मतलब हम पर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, जो केवल ट्रेड वाला था, वो 25 से घटकर 18 हो गया, और जो 25% की पेनल्टी लगी हुई थी रूस का तेल खरीदने को लेकर, वो हटा दी गई है। अच्छा, कई जगहों पे मैं ये देख रहा हूं, ये कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है कि वो 25% तेल वाले का क्या हुआ। सर्जियो गौर ने, मैं भारत के ही एक चैनल पर इंटरव्यू दिया है फोन पर, और उसमें स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि वो 25% तेल वाला जो पेनल्टी का टैरिफ था वो भी हट गया है। मतलब अब भारत के एक्सपोर्ट जो भी अमेरिका को होंगे उस पर कुल 18% टैरिफ लगेगा। तो आप जरा पहले भाषा पे गौर कीजिए जो दोनों नेताओं ने जो ट्वीट किया है, क्योंकि असल कहानी जो है उसी के अंदर छिपी हुई है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक with Prime Minister of India, Narendra Modi. He is one of my greatest friends, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। तो तारीफ। उसके बाद वो कहते हैं कि वी स्पोक ऑन मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब यहां जरा थमिएगा, इस बात को हम आगे करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझसे कहा अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुएला से भारत तेल पहले भी खरीदता था, खरीदेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे वो कहते हैं कि इससे यूक्रेन की लड़ाई रुक जाएगी। फिर वो कहते हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं अपनी दोस्ती और उनके लिए जो मेरे मन में इज्जत है उसकी, और उन्होंने जो रिक्वेस्ट मुझसे किया उसके लिए मैं ट्रेड डील पर दस्तखत कर रहा हूं, और अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25 से घटकर 18% हो जाएगा। भारत अपने अमेरिका के एक्सपोर्ट पर टैरिफ 0 कर देगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिट किया है बाय अमेरिकन, एक बड़े पैमाने पर वो अमेरिकी सामान खरीदेंगे, और $500 बिलियन की यूएस की एनर्जी मतलब तेल गैस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कोल और कई और सामान हम उनसे खरीदेंगे $500 बिलियन का। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं $500 बिलियन का व्यापार कैसे होगा, भारत इतना सामान कैसे खरीदेगा। अभी मैं आपको इसकी भी पूरी जानकारी देता हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया, इट विच विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। फिर वो एक और तारीफ की लाइन लिखते हैं मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन। हम दोनों वो लोग हैं जो काम करते हैं, एक्चुअली हम डिलीवर करते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, जो बातें और बहुत से लोगों के लिए नहीं कही जा सकती। तो ट्रंप की पोस्ट में तारीफ थी, ऐलान था, और इसके अलावा जो बातें उन्होंने कहा, बताई कि अब भारत जो है आगे क्या करेगा। अब आइए जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में अपनी खुशी जाहिर की है, हर्ष उन्होंने अपना जो है वो जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील जो है दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, और इससे 140 बिलियन लोगों की बिहाफ पर जो है उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फिर अंत में तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्होंने कहा है कि उनकी लीडरशिप ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और हम उनके सारे पीस एफर्ट्स को हम उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ऊपर उन्होंने भी डियर फ्रेंड लिखा है, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब दोस्ती, यारी सब दिख रहा है, आप एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान वो दोनों लोग शो कर रहे हैं। 2-3 बातें रह जाती हैं इसके अंदर कि ये $500 बिलियन का सामान हम कैसे खरीदेंगे, दूसरा क्या हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे,
तीसरी बात उन्होंने कहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत खरीदेगा। भारत ने उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने की बात की, तो मतलब जो हमारी एक रेड लाइन थी कि हम भारत के कृषि सेक्टर को नहीं खोलने वाले हैं अमेरिकी सामान के लिए, उसका क्या? ये तीन सवाल। और एक चौथा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम उनके शांति को लेकर जो प्रयास हैं उसका समर्थन करते हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ पीस भी भारत ज्वाइन कर लेगा? ये चार मोटे सवाल हैं, इन पर हम लोग जो है अभी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इसके ऐलान के बाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां उनका कैसे स्वागत किया गया। पहले तो जब वो घुसे ही पार्लियामेंट के अंदर तो वहां रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे और उन्होंने घुसते ही पूछा, प्राइम मिनिस्टर ट्रेड डील हो गई, आपको क्या कहना है? सुनिए जरा। कुछ बोला नहीं उन्होंने, हाथ वेव किया बस। तो कोई जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, लेकिन दिख रहा था उनके चेहरे पर भी जो मुस्कान थी वो बता रही थी वो एक बड़ा काम हो गया ये। और बाकी उनके साथ जो लोग थे वो भी मुस्कुराते हुए, बाकी मंत्री जो हैं वो चल रहे थे। फिर आज उनको एनडीए के जितने सांसद थे उन्होंने उनका स्वागत सत्कार भी किया अंदर, उसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख लीजिए, जो बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। तो ये भी ठीक। अब एक अपडेट और आपको मैं दे देता हूं। आज ही अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री की और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी समय 3:30 बजे के आसपास। मतलब हमारे यहाँ तब काफ़ी देर हो चुकी होगी, रात के काफ़ी रात हो रही होगी। लेकिन ये भी एक क्रूशियल बात है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी वहाँ की विदेश मंत्री से आज मुलाकात होने जा रही है। अब आते हैं जरा कि इस पर हमारे देश में क्या पॉलिटिक्स हो रही है। उससे पहले एक कमेंट हर्षवर्धन जी का, क्योंकि मुझे आपकी बात भी लगातार याद है, आपने कहा यह काम होना ही है और जल्द ही होना है। काम हो गया, ये इसका ट्रिगर क्या था? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 140 करोड़ के देश की बात करते हैं, वो देश हर स्थिति में खड़ा रहा और उनको ये समझ में आ गया कि किसी भी तरीके से आप अपनी शर्तों पर इसको झुका नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये भारत ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जो सीधे तौर पर अमेरिकी नीतियों को, और जब मैं अमेरिकी नीति कह रहा हूं तो सिर्फ ट्रंप नहीं, यूएस पॉलिसीज को कभी भी डेंट नहीं किया भारत ने अपने किसी एक्शन से। तीसरी चीज, पिछले कुछ समय में अमेरिका जिसकी वजह से ताकतवर है, अमेरिका अकेला नहीं है, अमेरिका ब्रिटेन की वजह से ताकतवर है, अमेरिका यूरोपीय यूनियन के देशों की वजह से ताकतवर है, वहां भारत ने सीधी ट्रेड डील कर ली। और चौथी और सबसे जो बड़ी चीज है जिसको हमें सचमुच क्रेडिट देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल है और बहुत लो प्रोफाइल रहे, इसमें चर्चा लगभग ना के बराबर हुई, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी कमाल का काम किया है। सब लो प्रोफाइल होकर बातचीत करते रहे। और पांचवा और सबसे जरूरी, ये 5 पॉइंट होते हैं, सर्जियो गोर, जिसको जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था हम लोगों ने कहानी कुर्सी में एक मत से कहा था सर्जियो गोर के अपॉइंटमेंट का मतलब ही है ट्रेड डील डन है। तरीका उसका क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी, कितना कैसे फ्रेमवर्क होगा, वो अलग बात है, लेकिन होना तय है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, हम जो कहते हैं ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारी ताकत को दुनिया पहचान रही। देखिए, मोदी जी को तो सबसे पहले इस पूरी ट्रेड डील के लिए बधाई भी, और साथ में जिस तरीके से उन्होंने भारत का आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए इस ट्रेड डील तक, इसके अंजाम तक इसको पहुंचाया है। लेकिन जो आपने पीयूष गोयल जी वाली बात की, पॉलिटिको एक बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स का एक बड़ा मीडिया है, हाउस है, उसने हेडलाइन दी है, मीट द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर एंड इट इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। उसमें वो तस्वीर लगाते हैं पीयूष गोयल की कि ये दुनिया के टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर हैं। और पीयूष गोयल की बयान भी आप पिछले 6-8 महीने के याद कीजिए, एक बयान में भी कहीं कोई वो नरमी बरतते हुए या अमेरिका के दबाव में कहीं कोई झुकते हुए या थोड़ी कमजोर भाषा में बात करते हुए कभी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने शुरुआत से डे 1 से कहा, डील तब फाइनल होगी जब दोनों के परस्पर हित उसमें सधेंगे, दोनों के परस्पर आत्मसम्मान का ख्याल उसमें रखा जाएगा, तब वो डील होगी। और हमारी जो रेड लाइन है वो हमने उनको बता रखी है। तो पीयूष गोयल जी को भी वाकई बहुत बहुत बधाई। इससे पहले ईयू की डील और अब ये डील, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और आपको जो पता होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे जितने कॉम्पिटिटर हैं उसमें भारत कहां है। भारत के ऊपर 18% टैरिफ है। हमारे सडनली आप देखिए एक दिन में कैसे दुनिया बदल जाती है। अभी तक क्या लग रहा था कि सारा दबाव भारत के ऊपर है, अब एक झटके में आपके ऊपर टैरिफ आ गया 18% पर। और
इंडोनेशिया पर 19%, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब उन्हीं मार्केट में जहां हम सामान बेचते हैं वहां ये बेचते हैं। इंडोनेशिया 19% है हमसे ज्यादा, वियतनाम पर 20% टैक्स है हमसे ज्यादा, बांग्लादेश पर 20% है हमसे ज्यादा, चाइना पर 34% टैक्स है। इसके अलावा साउथ कोरिया पर अभी 25% लगा दिया, 15 था पहले लेकिन अब 10 बढ़ा दिया, तो उनका भी 25% हो गया। पाकिस्तान का 19% टैक्स है। अब मतलब हमारे सारे आसपास के जितने हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन सब में सबसे कम टैक्स इस वक्त एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका में वो भारत पर लगेगा। और ईयू जैसी बड़ी मार्केट के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब 90% सामान पर कोई टैक्स नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए इस वक्त भारत कितने अच्छे स्पॉट में इस वक्त मौजूद है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं अपनी जो पॉलिटिक्स हमारे यहां हो रही है। जयराम रमेश जी ने कल और आज में 2 पोस्ट किए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले में उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा किसने की? ट्रंप ने की। वेनेजुएला से तेल कौन खरीदेगा? तो ये किसने बताया? ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। अमेरिकी और भारत के व्यापार समझौते की घोषणा किसने की? तो ट्रंप ने की। तो हम क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं नरेंद्र मोदी दबाव में दिखाई देते हैं और वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश है, मतलब ये ट्रंप ने अपनी शर्तों पे करा लिया। फिर आज वो लिखते हैं कि जो काम 10 मई 2025 को हुआ था, मतलब भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई जिस दिन खत्म हुई थी, उस दिन लड़ाई रोकने का ऐलान भी, सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया था और उस दिन भी सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने और आज भी सरेंडर किया। तो सरेंडर शब्द अभी भी वो यूज कर रहे हैं, इस डील के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये भारत का सरेंडर है। प्रोफेसर साहब देखिए, वो क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत ने क्या किया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है उसमें आप देखेंगे कि तेल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, दूसरे रेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो हमारा रेड लाइन था कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मंझोले किसान जो हमारे किसान हैं उनके इंटरेस्ट को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डेयरी में जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी कोई दिखाई नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं इस पर दे सर रहा एक है। अपडेट है, मैं देता हूं, आप बोल लीजिए। हाँ, तो जब तक वो चीज़ें नहीं आ करती, निकल करके आ जाती है, आखिर ट्रंप को यदि डील पर साइन करना था तो दुनिया में वो क्या कह करके दिखाते कि इतने समय तक 50% हमने भारत पर टैरिफ ये किया है, और यदि ये बात वो नहीं कहते, वर्बली भी नहीं कहते कि भारत ने कहा है कि हम ट्रेड ये जो है वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आखिर वो किस आधार पर कहते, कित जस्टिफाई करते कि इतने दिनों तक हमने ट्रेड डील को जो है वो रोक करके रखा था और हमने 50% टैरिफ लगा करके रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि जो आपको कहना है वो आप कहिएगा, जो हमको कहना है वो हम कहेंगे, लेकिन ट्रेड डील को हम लोग निगोशिएट करते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि भारत ने अपने जो रेड लाइन है जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए वो जरूर मेंटेन किया। मनीष तिवारी फॉरेन कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के और फॉरेन अफेयर्स में अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने लिखा, नो परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, नो टैरिफ ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स, मतलब हम तेल नहीं खरीद रहे हैं और अमेरिकी सामान पर कोई टैक्स नहीं है, हमारे सामान पर 18% टैक्स है और हम उनसे $500 बिलियन का सामान और खरीदेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ, हमारी स्वायत्ता का क्या हुआ? ये तो सब अमेरिकी शर्तों पर हमने किया, ये वो कह रहे हैं। उनका बयान भी है, सुना दीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ और इस ट्रेड समझौते में जो कुछ है ये सीधा सदन के सामने, संसद के सामने रखा जाना चाहिए। और कह रहे हैं सरेंडर है ये अमेरिका की शर्तों के सामने। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसका स्वागत करना चाहिए था कि भाई तमाम दबावों के बाद भी अगर अब ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को एक डेड इकोनॉमी बोल रहे थे और ट्रंप के डेड इकोनॉमी कहने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में डेड इकोनॉमी भारत की बोल रहे थे और उसी ट्रंप ने आज जब झुककर
18% सबसे कम टैरिफ 18% जब भारत पर कर दिया, तो पहली नजर में मुझे लगता है इसका स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए था। कांग्रेस ये कह सकती थी कि भाई अभी जो समझौता का जो मसौदा है वो सामने नहीं आया है कि समझौता का मसौदा क्या है, किस पर कितना टैरिफ लगेगा, क्या है, वो आने के बाद हम अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। तो पहली नजर में मुझे लगता है कि भारत की बड़ी जीत है कि 18% पर लेकर भारत लेकर आई है। और रूस से खरीदने का जो कहा है कि भाई रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मुझे लगता है यह संभव नहीं है कि रूस से हम किसी भी हालत में तेल नहीं खरीदेंगे। अभी जनवरी के पहले 3 सप्ताह अगर आप देखेंगे तो 1.1 मिलियन बैरल पर डे भारत ने रूस से खरीदा है। और अभी ये कह रहे हैं कि मार्च तक 8 लाख बैरल पर डे भारत खरीदने वाला है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और दूसरी ये बात है कि अमेरिका भारत का $50 अरब भारत को इंपोर्ट करता है, $50 अरब का। $500 अरब का जो ट्रम्प जिक्र कर रहे हैं, मतलब 10 गुना $500 अरब, तो क्या ये 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, अगले 20 साल में होगा? इसकी विस्तृत जानकारी अभी है सर, है आगे जानकारी आ गई। मैं अभी इसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। लेकिन पहले जो बात आपने कही ना, भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, खरीद रहा है, ऑलरेडी खरीद रहा है। हमने उन कंपनियों से तेल खरीदना बंद कर दिया जिन पर अमेरिका ने पिछले साल सैंक्शन लगाए थे। जिन कंपनियों में सैंक्शन नहीं है उनसे हम तेल खरीद रहे हैं। आपने ठीक बताया, $1 बिलियन 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम अभी भी खरीद रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मनीष तिवारी ने कहा कि हम पर टैक्स 18%, उनके एक्सपोर्ट पर टैक्स 0। दुनिया में हर देश ने उनके साथ यही किया है। ट्रंप ने जिस देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसने उनके उत्पाद पर टैक्स 0 किया और कुछ टैक्स अमेरिका ने उन देशों के इंपोर्ट पे लगाया, एक्सपोर्ट पे लगाया। तो इसमें हम कोई अलग नहीं है, हर देश ने यही किया है। दूसरी बात तो ये, अब जहां है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, अमेरिका की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस, इन्होंने एग्रीकल्चर को धन्यवाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इस ट्रेड डील के बाद, और कहा थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। आपने अमेरिकी फार्मर्स का हित ध्यान में रखा। यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट एंड विल पंप कैश इनटू रूरल अमेरिका। मतलब हमारे कृषि उत्पाद भारत में जा सकेंगे। फिर उन्होंने लिखा है कि हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेड डेफिसिट 2024 में भारत के साथ $1.3 बिलियन का था। मतलब एग्रीकल्चर का सामान हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ग्रोइंग पॉपुलेशन है और हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। अमेरिका फर्स्ट की ये विक्ट्री है। इसके बाद भारत के अंदर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, इन्होंने इस पर जो है बात करनी शुरू की। अखिलेश यादव का पोस्ट जरा दिखा दीजिएगा। अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं वो एक बार दिखा दीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस डील को देश की 70% आबादी के साथ धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे किसान ही नहीं, मिडिल क्लास भी प्रभावित होगा। रामगोपाल यादव जी, उनके चाचा जी, उनका बयान भी है, वो भी सुना दीजिए। हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि वो रूस से खरीदेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। दिस एवरीथिंग इज सीक्रेट, नथिंग इज ओपन। हिडन एजेंडा दिख रहा है सर विपक्ष को इसमें। मोदी जी ने कोई हिडन डील कर ली है, ये कह रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपनी दृष्टि से देखता है। रामगोपाल जी भी अपनी नज़रिए से देख रहे हैं। जहाँ तक सरेंडर की बात है तो भारत के जनमानस को सरेंडर शब्द समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत 25% टैरिफ पे डील करता तो भारत सरकार सरेंडर करती। यदि 25% से 18% पे भारत डील कर रही है तो सरेंडर कौन कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, भारत अपनी शर्तों पे डील कर रहा है। जिस $500 की बात कर रहे हैं वो 45 लाख करोड़ का बिजनेस एक दिन में नहीं करना है। ये आने वाले 10 साल 15 साल का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में आगामी 1.5 दशक तक कैसे बिजनेस चलेगा। अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दबाव में क्यों थे? क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो नाराज है 2 कारणों से। एक, घुसपैठियों वाले में आपने कितनी बार दिखाया कि गोलीबारी तक चलाई गई है, और दूसरा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अरे, लोग तो आने वाले समय में झींगा मछली खाने को तरस जाएंगे इसी टैरिफ के चलते। वो सारी चीज़, लेदर हो गया, आपका गारमेंट्स हो गया, खाने का सामान हो गया, ये सब भारत से जाता है।
तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये लगा कि हमें बैक करना पड़ेगा, अड़ियल रुख हमें खुद के लिए नुकसानदायक है, इसलिए 7% उन्होंने अभी कम किया है। और सौरभ जी, आने वाले समय में मुझे लगता है 8% टैरिफ और कम होगा, 10% इसलिए रहेगा क्योंकि एक साथ बैक नहीं कर सकते ट्रंप। मैं तो कल से देख रहा हूं बहुत सारे वो लोग जो मोदी विरोधी भी हैं, वो भी कह रहे हैं भाई जहां क्रेडिट है वहां तो देना पड़ेगा कि ये डील मोदी ने करा ली। नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, हमने अमेरिका से कोई इस बीच में हथियार खास नहीं खरीदे, हमने रूस का तेल खरीदना बंद नहीं किया, हमने ट्रंप की तारीफों के पुल नहीं बांधे, हम अमेरिका गए नहीं। G7 के बाद मोदी जी को अमेरिका बुलाया, हम नहीं गए। फोन पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, ट्रंप ने जो बताया, भारत ने आधिकारिक सरकारी बयान देके कहा कि ट्रंप उसमें गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमने ईयू के साथ डील की, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जीडीपी की हमारी है। इस सब के बीच ये डील होना बहुत बड़ी बात है। अब आप जो सवाल आया साहब $500 बिलियन का कहां से हम सामान खरीदेंगे, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो इस पर आप अगर डेटा पे जाएंगे और ट्रंप का कोट, अभी ट्रंप का बयान याद रखिएगा, उन्होंने क्या कहा कि हम क्या क्या खरीदेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हमारा 2024 का टोटल व्यापार अमेरिका के साथ कितना था? हमारा टोटल व्यापार है $212 बिलियन का टोटल व्यापार, आदान प्रदान दोनों मिलाकर के। इसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट उनको है 128 बिलियन का, इंपोर्ट है 83 बिलियन का, मतलब हम उनसे 83 बिलियन का सामान खरीदते हैं। तो ये सवाल स्वाभाविक है कि जब आप पूरे साल में 83 बिलियन ही खरीदते हो उनसे, देते देते जाता है, हाँ, 83 बिलियन ही खरीदते हो, तो ये 500 बिलियन का कैसे खरीद लोगे और कितने में खरीद लोगे? ब्लूमबर्ग की खबर है कि ये 500 बिलियन हमें 5 साल में खरीदना है, बाकी फाइन प्रिंट आएगा तो पता चलेगा। ये खबर एक लेकिन आई है कि 5 साल में $500 बिलियन का सामान उसमें खरीदना है, जिसमें क्या है, जिसमें एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऑयल और गैस, टेक्नोलॉजी है जो हम चाहते ही हैं खरीदना, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उस पर क्लैरिटी अभी चाहिए, कोल की बात उन्होंने की है, और एक और अदर प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा है। अब आप देखिए ये आएगा कहां से? 83 बिलियन तुम यूं ही खरीद रहे ना उनसे। हमारा टोटल पेट्रोल और मतलब क्रूड ऑयल और गैस का इंपोर्ट कितना है साल का? फिर 2024 के आंकड़े आपको मैं दे रहा हूं। 2024 में हमने पूरी दुनिया से $142 बिलियन का तेल खरीदा है, $142 बिलियन का तेल खरीदा है हमने दुनिया से। और इसमें अगर आप गैस जोड़ लीजिए तो गैस खरीदी हमने $30 बिलियन, तो 30 और 142 हो गए $175 बिलियन, लगभग $170 बिलियन। $170 बिलियन की गैस और क्रूड हम हर साल खरीदते हैं। होगा कि ये अब आप बाकी जगह से कम करके अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदोगे। वेनेजुएला से खरीदना अब अमेरिका से खरीदने के बराबर माना जा रहा है, ट्रंप कम से कम उसको बराबर मान रहे हैं। तो $170 बिलियन एक साल में, 170 में 80 बिलियन वो जोड़ लीजिए जो आप और सामान उनसे अब खरीदते हैं। $250 बिलियन, $250 बिलियन का इंपोर्ट भारत करता है अमेरिका और ये क्रूड और गैस मिलाकर के। क्या मुश्किल है $500 बिलियन का सामान खरीदना उससे, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी है तो इसमें अलग अलग पक्ष बताकर इसमें एक और स्पष्टता बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो भी अभी चल पड़ा है कि प्री ट्रंप एरा में तो सिर्फ 2 से 3% टैक्स लगता था और अभी हम इतने टैक्स पर हैं। अब इतने समय से ये लोग शांत थे ऐसा कहने वाले, तो इकोनॉमिक्स तो पूरी की पूरी पैरेलल कंपैरिजन पे चलती है ना भाई। मान लीजिए कि अगर कहीं मार्केट में 100 रुपए का सामान है तब हम कहते हैं ना कि 120 महंगा है या 90 सस्ता है। अगर कहीं 10 ही रुपए का सामान बिक रहा है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे। और अभी जो पोस्ट ट्रंप एरा है, या कहें कि अभी जो ट्रंप के समय का जो एरा है, अभी पोस्ट ट्रंप तो और उसके बाद बात होगी, जो इसके पहले वाला कार्यकाल था उसमें दुनिया ने ट्रंप की वो चीजें देखी जिसको वो धमका रहे थे। इस एरा में ट्रंप को उसको एक्शन में लाते हुए देखा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि WTO का स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया। जो 2005 से लेकर अभी तक एक्ट कर रहा था, यानी 2 दशक में वही काम कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट गया। अब जब 19, 20, 30% पर हैं तो हम कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। और आप सोचिए जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें हमें बहुत लाभ होने जा रहा है। पहला वाला तो ये। दूसरा, जब हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ का मसला नहीं है ना, तेल गैस छोड़िए। अब आप ये भी जरा सोचिए कि अब एप्पल कुछ करेगा तो उसको जाके वहां ट्रंप हड़का नहीं रहे होंगे। अब कोई अमेरिकी कंपनी आ रही होगी तो उसको वहां पर कोई रोक नहीं होगी। भारतीय कंपनियां जिनका 70 से 80% तक वहां से रेवेन्यू आता है अमेरिकन मार्केट से, वो अब रुकेगा नहीं। तो हमें जरा ये समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ कारोबार का मतलब क्या है। और $500 बिलियन की जब हम डील कहते हैं तो अभी हमने जापान के साथ 10 साल की स्ट्रेटेजिक डील की थी, 1 लाख करोड़ की डील की थी हमने। तो क्या था वो 10 साल के डाउन द लाइन हमने बताया कि किस किस क्षेत्र में हम काम करने वाले। और फिर हरदीप पुरी का बयान हो, जयशंकर का बयान हो, भारत सरकार के क्या वो कहते हैं,
हमारे हित जहां होंगे हम उसके लिहाज से सौदे करेंगे, और अगर वो हित कहीं होंगे तो थोड़ा सा बस रेफरेंस याद दिला दूं, नटवर सिंह जी को इराक जाकर डील करनी पड़ती थी, बस सिर्फ याद दिला रहा हूं, और ढेर सारे सैंक्शन सब लगते थे, हम कैसे काम करते थे, अब किस तरह से काम कर रहे हैं। अंत में बस भारत में जो अमेरिका के राजदूत का एक और ट्वीट आपको बता देता हूं। एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, प्रेसिडेंट ट्रंप जेन्युइनली कंसीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी अ ग्रेट फ्रेंड, कह रहे हैं। और आते उन्होंने ये बात कही भी थी कि ट्रंप मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, और ट्रंप ने भी पोस्ट में कहा कि इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्ती यारी अपनी जगह पर, सवाल दो देशों के रिश्तों का था, वो रिश्ते सुलझ गए हैं, यह सबसे बड़ी खबर है, और इसका हम सबको संतोष और खुशी होनी चाहिए।